बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके साथ अफ़गानियों की मशहूर तरीन बुरानी बैंगन की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। इतने मज़े के बैंगन बनेंगे कि आप इसको हफ्ते में 2 बार बनाना पसंद फरमाएंगे। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस है। तो चलिए जी, ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, 2 अदद आलू लिए हैं, 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और 2 लार्ज साइज़ के बैंगन है। बैंगन आधा किलो से ज़रा सा कम है। इन सारी सब्जियों को हम काट लेते हैं। ना बहुत ज़्यादा मोटा हमने काटने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, इतनी ही चाहिए होंगी। सारी सब्जियां हम इस तरह काट लेंगे। टमाटर अगर मीडियम साइज़ के हो तो 2 भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं, या जिससे मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था। 2.5 टमाटर यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किए हैं। और इसी तरह बैंगन को भी हम काट लेंगे। सारी सब्जियों को काटने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने बनाना कैसे है। बैंगन को हमेशा लास्ट में ही काटा करें क्योंकि इसका कलर ख़राब हो जाता है, ब्लैक सा हो जाता है। यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ काट ली है। अब एक कढ़ाई में हम हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब ज़रा सा गर्म हो जाए, इसमें हम सबसे पहले बैंगन फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। बैंगन को 2 हिस्सों में ही हमने फ्राई करना है। अगर हम सारा एक साथ डालेंगे तो वो अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। यहाँ पे पहला हिस्सा इसका फ्राई हो चुका है, आधा बैंगन फ्राई हो चुका है, आधे बैंगन। तो इसको निकाल लेते हैं और साथ ही जो बाकी रह चुके हैं उसको भी ऐसे ही हम फ्राई कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। तो बाकी बैंगन भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब जो आलू हमने लिए थे उसके भी आधे डाल के उसको फ्राई करेंगे और बाकी जो है वो भी ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। आलू को फ्राई करने के बाद इसको भी निकाल लेते हैं और जो आधे आलू रह चुके थे उसको भी फटाफट फ्राई कर लेते हैं। और इस पॉइंट पे मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा। यहाँ पे आलू भी फ्राई करने के बाद जो मैंने प्याज लिए थे वो भी हम इसमें फ्राई कर लेते हैं इसी ऑयल में, और थोड़ा सा ही हल्का ब्राउन करके हम इसको निकाल लेते हैं। जो हमने टमाटर लिए थे, टमाटर और प्याज फ्राई किए हुए प्याज, इन दोनों को अब हम चॉपर मशीन में डाल के इसको ग्राइंड कर लेते हैं और इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लेते हैं। 1 खाने का चम्मच से थोड़ा सा कम है ये। और इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 चुटकी काला नमक शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच हल्दी और आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें भुना कुटा ज़ीरा शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। धनिया पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। सारे मसालों को डालने के बाद तकरीबन 10 सेकेंड्स हम इसको फ्राई करेंगे और डायरेक्ट ही हम इसमें जो प्याज और टमाटर का हमने पेस्ट रेडी किया था वो भी साथ ही शामिल कर लेंगे और मसालों को अच्छी तरह हम इसमें भून लेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो सके। ढक्कन रख देते हैं इस पर, इसको छोड़ देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए ताकि ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए और मसाला अच्छी तरह भुन जाए। यहाँ पे हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है, इसका मतलब है कि मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। सबसे पहले हम इस मसाले में शामिल करेंगे फ्राई किए हुए आलू को सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा मसाला इसके ऊपर भी डाल लेते हैं, ज़्यादा हमने इसकी मिक्सिंग नहीं करनी। इसके बाद जो हमने बैंगन फ्राई किए थे वो सारे इसके ऊपर सेट करके रख देंगे। अब जो मसाला हमने साइड पे रखा था वो बैंगन के ऊपर ऐसे ही हम फैला देंगे और बाकी जो बैंगन रह चुके हैं वो भी डाल लेते हैं। इस पॉइंट पे हमने बिल्कुल इसमें चम्मच नहीं हिलाना। आधा कप यहाँ पे मैंने फेंटा हुआ दही लिया है, वो भी शामिल कर लेते हैं इसके ऊपर। सब्ज़ मिर्ची डाल लेते हैं और साथ ही हरा धनिया भी शामिल कर लेते हैं।
कसूरी मेथी लाजमी शामिल कीजिएगा, वो इसके ऊपर डाल लेते हैं, स्प्रिंकल कर लेते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा ही हम इसमें गरम मसाला भी ऊपर स्प्रिंकल करके ढक्कन रख देंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कुक होने देते हैं। यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। इसको दोबारा से मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी ही आप निकाल के इसको सर्व करें। यकीन करें इतने सबको मज़े के लगेंगे, हद से ज़्यादा लाजवाब रेसिपी है और कलर वाइज भी ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। मैंने यहाँ पे इसको हल्का सा मिक्स कर दिया है। अगर आप इसको ऐसे ही सर्व करेंगे तो और भी लुक वाइज भी अच्छा लगेगा और जो खाने के लिए बैठेंगे उनका भी दिल करेगा कि फ़ौरन ही इसको खा ले। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान रेसिपी है, बिल्कुल नई रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।